Hello guys, Assalamu alaikum. I hope कि all of you will be in best of your health. This is Irfanullah Khan, and today we are going to talk about the United Nations Charter. Now, first of all, uh, let's talk about the UN in brief. थोड़ा सा brief में United Nations के बारे में बात करते हैं. देखें United Nations कब बना? The first question is when did it came into being? तो the United Nations कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ? Everything was in place. The United Nations Charter was formulated, ठीक है, and United Nations was formed, ठीक, UN बन गया. Before going into the United Nations Charter, जिसमें we are going to discuss two things. Number one is a brief about preamble, ठीक है, and the second thing is that there are various chapters in the UN Charter. इसमें बहुत सारे chapters हैं जिसमें purposes and principles, and then we have chapter number 2 which is membership, then we have got chapter 3 organs, and so on. There are in total there are a lot of chapters. So but we are going to discuss preamble and then a brief about the purpose and the principles, right? I'm going to write in short P&P, right? Purposes and the principles, okay? But before going into the UN Charter, what we are going to discuss is okay, let me first go into the preamble, and then I'm going to give you a short history कि आखिर ये preamble और principles and purposes के अंदर जो चीज़ reflect हुई वो क्यों ऐसे हुई, ठीक है? देखें, जो यूनाइटेड नेशंस का प्रियम्बल है उसमें 2-3 चीज़ें वाज़े तौर पे इन्होंने बताई हैं, और वो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द निटी ग्रिटीज़, ठीक है, डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बट जो बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है कि देखिए, एक होता है वॉर और दूसरी चीज़ क्या है, पीस, राइट? बिफोर दी एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जंगें होती थी, ठीक है, वॉर्स होती थी. वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, फिर रशियन रेवोल्यूशन आया, फिर उससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर यूएस और यूनाइटेड किंगडम की वॉर्स हुई, ठीक है, सो जिसे हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं. सो देयर वर वेरियस वॉर्स जो हुआ करती थी, राइट? और आप उसको यू कैन ट्रेस इट टू द अर्लियर हिस्ट्री कि जब से मैनकाइंड आई है दुनिया में, देयर हैव बीन वॉर्स, राइट? इन इस्लामिक हिस्ट्री यू कैन ऑल्सो ट्रेस कि किस तरह से वॉर्स हुई. नाउ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं वॉर को, कि वॉर एक ऐसी चीज़ बन गई थी कि इन द स्टार्ट ऑफ दिस 20th सेंचुरी, राइट, कि 1900s के बाद जो टाइम आया उसके अंदर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 दे वर सो डेवस्टेटिंग, राइट? बहुत डेवस्टेटिंग थी. इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है कत्ल हुए, देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यूमन लॉस, राइट? और इसके अंदर केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स यूज़ हुए. फिर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर स्पेशली न्यूक्लियर का एडवेंट हुआ, राइट? नाउ यूनाइटेड नेशन चार्टर जो था, इसमें इन्होंने एक पहली बात जो की प्रियम्बल में कि टू सेव द सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम द स्काउर्ज ऑफ वॉर which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind. You can go to the United Nations page, you can study the preamble. I am studying, I am telling you. वहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि war, scourge of war, I am writing in short, the scourge of war, कि war से अपने आप को बचाने के लिए
वी आर फॉर्म्यूलेटिंग दिस प्रियम्बल, राइट. फिर आगे वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स, राइट, कि हम ह्यूमन राइट्स को क्या करेंगे, अपहोल्ड करेंगे, ठीक है. और टू इस्टेब्लिश कंडीशंस अंडर विच जस्टिस एंड ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम ट्रीटीज़, कि हम ट्रीटीज़ को क्या करेंगे, ऑनर करेंगे. कि ट्रीटीज़ में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है. यू गेट सम, ठीक है, यू गेट सम बेनिफिट, आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, बट इन रिटर्न फॉर दैट यू हैव टू हैव ऑब्लिगेशंस, राइट. ऑब्लिगेशंस क्या चीज़ें हैं, आपकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, आपने वो ड्यूटीज़ करनी होती हैं अंडर, फॉर एग्जांपल द JCPOA, जो जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव, जिसे ईरान डील कहते हैं. what were the benefits that Iran was getting? The benefits that Iran was getting was economic, right. Economic sanctions उनके हट गए, ठीक है. और obligations, what were the obligations? They had to cut down the uranium enrichment, ठीक है. They had to dismantle the plants. इसमें यूनाइटेड नेशन, ठीक है, IAEA जिसे कहते हैं, वो एक वॉच डॉग था जो इसको मॉनिटर करता था, एंड दैट सो ऑन द ट्रीटीज, ठीक है. फिर नंबर 4, टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस, ठीक है. अब सोशल प्रोग्रेस, ठीक है. नाउ ये सोशल प्रोग्रेस वाली बात आपको कहाँ पे नज़र आती है, राइट. आई विल गिव यू अ हिंट. SDGs, राइट. SDGs आप देखें और उन ऑर्गन्स के नाम आप बताएं. यू कैन राइट इन द कमेंट जो ऑर्गन्स दे प्ले अ रोल टुवर्ड्स द सोशल प्रोग्रेस, राइट. स्काउर्ज ऑफ वॉर, इसकी तरफ कौन सा ऑर्गन रोल प्ले करता है? द हिंट इज P5, जिसके अंदर बैठते हैं वीटोज, राइट. द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ह्यूमन राइट्स की तरफ कौन से ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं, राइट. व्हाट ऑर्गन्स प्ले रोल टुवर्ड्स ट्रीटीज, राइट. ट्रीटीज को अपहोल्ड करने की तरफ, यू नो, इफ आई गिव यू अ हिंट, ICJ, राइट. इफ यू डू नॉट ऑनर ट्रीटीज, you will be taken by the stick of international law, and you're going to be taken to ICJ, right. So next onwards, due to the paucity of time, we are going to move forward. कि tolerance, good neighborhood, to unite our strength to maintain international peace and security, as I already told you, ठीक है. और कि at the end they say कि for all of this they have resolved that they are going to formulate this charter, right. So that was the preamble. Now to move towards the purpose and principle, right. They say that they will be, the first article which is written is the purposes of the United Nation, right. The purposes of the United Nation, article number 1 of chapter number 1. There are 2 articles in total in chapter number 1, ठीक है. If we move on to the purposes and principle, so there are in total 2 articles, right. Article number 1 and article number 2. Now in the first article वो क्या कहते हैं? To maintain international peace and security, and to that end, यानी कि हम पीस को बरकरार रखने के लिए, सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए, to take effective collective measures for the prevention and the removal of threat to peace, and for the suppression of acts of aggression and other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means and in conformity to the principles of justice. What I mean to say is कि हम पीस को अपहोल्ड करेंगे, सिक्योरिटी को लाएंगे, ठीक है. और कोई भी एक्ट्स ऑफ एग्रेशन, नाउ इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड where am I trying to direct this discussion is acts of aggression, right. क्या आपको एक्ट ऑफ एग्रेशन नज़र आ रहा है इस वक्त दुनिया में? Aren't you seeing it from the Israelis, right? Act of aggression. Now this was the charter, article number 1, जिसके अंदर उन्होंने कहा we are going to uphold peace and security. Why aren't they upholding peace and security, right? So this is a question mark on United Nations, one of the failures, right. And then they say that
there would be uh, friendly relations among nations, right? This is the purpose of the United Nations. Moving on to article number 2, they say that the organization based on the principle of the sovereign equality के equality है, sovereign equality, S equality, I am writing in short, sovereign equality of all of its members. Now the question here is, are all of the nations in the United Nations equal? The answer is no. How? United Nations Security Council is the answer, and you can see the 5 members who are vetoes, right? So all of the members are not equal, right? The organization is based on the principle, it is written in the charter. You can go and you can study article number 2 and its postulate number 1. However, this is totally false. It's hypocrisy, right? This isn't true. And what they say is that nothing contained in the present charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction. Now this is very interesting. वो कहते हैं कि इस चार्टर के अंदर कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ऑथोराइज करे to intervene in the domestic affairs. For example, if United States of America is intervening in Afghanistan's domestic affairs, for example, you can say, or you can take the example of Iraq, right? You can take an example of Afghanistan, for instance, कि यूनाइटेड स्टेट्स अफ़गानिस्तान में इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि वो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं. यूनाइटेड स्टेट्स वोंट बी इंटरफेयरिंग इन पाकिस्तान डोमेस्टिक इश्यूज़ according to the UN, ठीक है. But what happened was that United States of America went to the UN. It took the resolution. It took acceptance from UN, and it went and attacked Afghanistan. So how did this charter authorize when the charter is in itself saying कि इस charter में कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो authorize करे किसी भी domestic issue में. So it's very interesting. This point which I am shedding light upon is Article 2, postulate number 7. There are 7 postulates in Article number 2, and there are 4 in Article number 1 in total. So you can study it for yourself. You can see in depth, in detail कि चीज़ें कैसे किस तरह से इन्होंने बनाई for their own good. But if we go to the letter, यानी हम कहते हैं ना letter and spirit में you should observe letter and spirit. So if you go to the letter, this is the letter, right? This is the letter जो लिखा हुआ है, but they aren't completing their obligations. United Nations के जितने भी members होते हैं, this is a treaty basically. This is a treaty जिसकी वजह से United Nations हमारे वजूद में आया, right? So all of the members have an obligation, जिस तरह मैंने बताया आपको, to uphold the charter. लेकिन you can see it for yourself in case of the scourge of war, human rights, what is happening in Israel, and what is happening in Afghanistan, because they bombed the complete Afghanistan. What happened in Iraq? So people are saying that United Nations is a failure, and my question to you is, shall we disband United Nations? Should we demolish this whole setting? So this is a question. Shall we demolish, shall we end this whole regime? What is your answer? And keep it in mind, the League of Nations. League of Nations was the precursor of United Nations, and they were also failures in League of Nations. So what is your answer? And if I'm not answering this question
uh, I'm waiting for your answers, and once you answer, then inshallah I will also respond with my opinion, and it will be my personal opinion, right? So I hope you enjoyed this video, and uh, like and share this video. And if you have any information, if you want to add any information, you are welcome to add information. Of course, I am not a complete human being, you know. I have also got discrepancies in my knowledge. So thank you for watching, and I hope you liked it.